अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो कुर्सी खाली हो गई वो लोग आने की उम्मीद है नहीं है? चलिए कोई बात नहीं। हालांकि प्रोग्राम आप लोग बहुत बेहतरीन जगह में रखे हैं। ये सामने जो रख दिए हैं ना, ये वाला बहुत डिस्टर्ब हालांकि किया है। वी को कुछ कम कर दीजिए, वी को भी कम कीजिए, वॉल्यूम भी घटा दीजिए और हॉर्न भी काट दीजिए, सिर्फ थोड़ी सी आवाज रखने दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअन्फिक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम सब मिलकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। उसे वॉल्यूम बढ़ा दो, इतना कम मत कर दो, तो वॉल्यूम बढ़ाइए थोड़ी सी और वी को थोड़ा कम रखिए। हाँ, 1 पॉइंट रखिए और वॉल्यूम 50 पॉइंट बढ़ा दे। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, माशाअल्लाह बहुत अच्छा है। कम है लेकिन 1 2 3 4 5 तो चैनलवे वाला है। आप लोग क्या हुआ है उसमें दूधू करके आया होगा, 10 को उधर ही निकाल दीजिए। माशाअल्लाह ये और ले आए, देखिए। लेकिन उधर मत दिखाइएगा, इधर ही दिखाइएगा। जब भी दिखाइएगा इधर ही दिखाइएगा, पीछे मत दिखाइएगा। क्योंकि जिस तरह बैठे हैं लगता है आप लोग स्कूल के सामने कोरोना जांच में आए हैं। कम है लेकिन दम है। पूरा मजमा कहिए सुभान अल्लाह, ये मत और कहिए माशाअल्लाह। ठिकाना गोर है तेरा, इबादत कुछ तो कर गाफिल। ठिकाना गोर है तेरा, इबादत कुछ तो कर गाफिल। कहावत है कि खाली हाथ घर जाना नहीं अच्छा। और आए थे यहाँ याद नहीं, जाना है कब मालूम नहीं। आए थे यहाँ याद नहीं, जाना है कब मालूम नहीं। सामान्य सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। और जागना है जाग ले अफलाक के साए तले। जागना है जाग ले अफलाक के साए तले। हश तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। साहिबे खाना ने जलसे चहल्लुम के नाम इतना बड़ा प्रोग्राम, जिस मरहूम के नाम पे साहिब खाना ने इनेकाद किया है, मौला परवरदिगार उस मरहूम को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा। मुसलमानों, मौत से पहले मौत नहीं आ सकती, और जब मौत आ जाए तो कोई रोक नहीं सकता। और जब मरने से पहले उस मौत की तैयारी कर लो। जब वो आएंगे तो कपड़े बदन से उतार करके सफेद कफन पहना दिया जाएगा। जब मौत आएगी तो घर से निकाल के चारपाई को बाहर रख दिया जाएगा। वो जब मौत आएगी आप खुद नहीं, लोग तुझे नहलाएगा। वो जब आएगी तो आपको कांधे पे बिठा के कब्रिस्तान के तरफ ले जाया जाएगा। इसलिए मौत से पहले मौत की तैयारी, मरने से पहले मौत की तैयारी कर लीजिए। जैसे बोलने से पहले बाजा तैयारी, बैठने से पहले कुर्सी की तैयारी, ठंडा से बचने के लिए रजाई कंबल की तैयारी, सोने से पहले खटिया तैयारी, खाने से पहले भात की तैयारी, और ससुराल जाने से पहले रसगुल्ला तैयारी। इसी तरह मरने से पहले मौत की तैयारी,
उनके लिए करना क्या होगा, जब मस्जिद के दरवाजे से गुजरो तो अदब कर लो, मोबाइल बंद करके अंदर घुसो तो सजदा कर लो, वहां से निकलो माँ बाप को देखो तो खिदमत कर लो, मिलाद में बैठो तो अदब कर लो, उलमा को देखो तो कदर कर लो, और समाज में बैठो तो इंसाफ कर लो। यही मौत की तैयारी है। आजकल नौजवान कुछ नहीं समझता। जिस उम्र में हाथ में कुरान होना चाहिए उस उम्र में बच्चों को, लड़कों को आपने मोबाइल थमा दिया है। 12 साल का लड़का है 14,000 के मोबाइल हाथ में, 15 साल का लड़का है 18,000 के मोबाइल हाथ में। उस उम्र में उसको किताब देना चाहिए, स्कूल की तरफ जाना चाहिए, तो मोबाइल खोल करके गली कूचा पीढ़ा में बैठता है। हर मार्केट में ये गेम चला है, फ्री फायर पबजी, फ्री फायर पबजी गली कूचा में खोल दिया, पूरा 2 4 5 लड़का बाबू बैठ गया, गेम खेलना शुरू कर दिया, मार 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 मार, भाग 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 भाग, अपने अपने बोला। हम बोले हाँ बेटा तुम लोग टूअर है, यतीम है, माँ बाप है मेरे, एकदम खत्म घर के है। 10-11 बजे रात तुम गली कूचा में बैठल है, और यही बेटा जब 18 साल 20 साल उम्र हो जाए, वही बाप जो अभी ध्यान उठा दिया है, वही बाप मेहमान कुटुंब खोजेगा और 1.5 लाख 2 लाख नगद खोजेगा, साथ में डिस्कोवर। और बेटा है बगैर कोवर, बेटा हम कोई कोवर मांगेगा, डिस्कोवर। मरने से पहले तौबा कर लो, बेटा बेच के रिश्वत खा के कफन ओढ़ के कब्र में मत जाना, बल्कि बेटों को सुन्नते मुस्तफा पे शादी करा के कब्रों पे जाना। उनके नस्लों में जो बच्चे होंगे हुसैन नहीं गुलाम हुसैन होगा, बेटी फातिमा नहीं कनीज़े फातिमा। आजकल नहीं देखते, अफसोस लगता है नौजवान सुन्नत से दूर होते जा रहा है, सुन्नत पे अमल नहीं करते। आज का लड़का देखिए ना, टोपी खोल खोल करके सर को देखिए, पहले बाल खड़ा करता था, अभी 1-2 साल में इधर रास्ता, इधर से पीसीसी, बीच में हाईवे है, अजब है। इधर से जमुआ निकल जाइए, इधर से खोरीमहुआ हो जाइए, इधर से गिरिडीह हो जाइए। हम बोले हाँ बेटा ये सर है न घर है, ये नक्शा पोर्चा पीसीसी रोड ये मथुए मुड़े में क्या छाप लिया, अजीब तरह का। तो क्या देखते इलाके में कोई अदब कदर नहीं, नौजवान लड़का मोबाइल रख रख करके कुरान छोड़ दिया पढ़ना, खाली गाना सुनता है, भोजपुरी गाना, बरारा हिले छपरा हिले। हम बोले बेटा पूरा खानदान हिलेगा, वक्त आने दो, मौत आएगी। इसलिए मुसलमानों चेहरे को सजा लो, ताकि जब दुनिया आएगी कफन हटा के चेहरा देखेगी। प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते, जो दुनिया में सबसे ज्यादा वजू करेगा कल मैदान महशर में उनका चेहरा सबसे ज्यादा चमकेगा। वजू से चेहरा चमकता है, वजू करने से चेहरा चमकता है। हम लोग वजू को छोड़ के फेस वॉश, फेयर लवली, विको टर्मरी, हर घर में 500 बोतल धरल है, नमाज नहीं पढ़ना, खाली फेस वॉश। आका फरमाते वजू के पानी में इतनी ताकत होती है, उस पानी में इतना पावर होता है, तुम वजू करोगे तेरा चेहरा दुनिया में चमकेगा, दुनिया छोड़ोगे चेहरा कफन में चमकेगा, अंधेरी कोठरी कब्र में जाओगे तेरा चेहरा वहां भी चमकेगा, कल मैदान महशर में तेरा चेहरा आफताब से ज्यादा चमकेगा। रात बहुत देर हो, काफी हो गई, ठंड महसूस कर रहे हैं आप लोग, बहुत सारे शोरा खुतबा आते गए पढ़ते गए, रात का बड़ी हिस्सा बीत चुका है। थोड़ी देर बोल दूं, 10-5 मिनट सुनिएगा, बोल दें, क्योंकि मेरी हाँ माशाल्लाह
मेरी तकरीर उस टाइम में होती है जब पूरा मजमा थक हार के एकदम चुपचाप मुंह देखिएगा तो लगता है कोरोना जांच में आया है। टुकुर 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 देखे हम देखिए वो मौलाना नहीं है, बहुत शायर लोग नकीब लोग सामीन को नहीं कहते मचल जाओ झूम जाओ, हाथ उठा के कहो, मचल के कहो, फिजा में लहरा के कहो, तिरपाल में चढ़ के कूद के कहो। माशाअल्लाह देखिए ये हमारे हाँ यही सब। मेरी तकरीर में हाथ मत उठाइएगा, तकरीर समझ में आए तो गोड़ उठा के चल जाइएगा, बीच बीच में उठक बैठक रखिएगा। अरे माशाअल्लाह देखिए जब सबको मिलता है तो इसी में बीच में जो भी है पुरान धुरान जो भी सब चल जाएगा। लाइए सब मोहब्बत है माशाअल्लाह। कुछ लोग आए थे हाथ में कुछ इस तरह ले करके ऐसे ऐसे देते देते चले गए। माशाअल्लाह अल्लाह ताला उन लोगों की कमाई में बरकतें अता फरमाए। अच्छा ये बच्ची बताइए, आप लोग थोड़ी देर सुन लेंगे, जो लोग चले गए वो लोग पछताएंगे। आज मेरी गुफ्तगू मौत के हवाले से बहुत अच्छी होने वाली है। एक मौलाना साहब टूप टाप महुआ लेकिन साहब गिरल भागल जा रहा। देखिए हमारे शरफुद्दीन शरफ जौनपुरी कसम खुदा की इतने उम्र होने के बाद भी जो हाई स्कूल में पढ़ता है बाजा वाला पनाह मांगता है। अभी गए थे हम लोग गोविंदपुर धनबाद, कई शोरा थे बड़े बड़े दिगई दिलकश नाची वगैरह। बंदा जब पढ़ दिए तो शायरों को सोचना पड़ गया कि अब हम क्या पढ़ें। हकीकत मानो में बहुत दिन के बहुत इतना मत सोचिए, बाबू लखन दिखा रहे तो मत सोचिए बहुत छोटा है, इसके बाबू बाबू इतना बड़ा हो गया है। लेकिन ये है कि नाते नबी का सदका है कि कितनों भी उम्र हो जाए मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। हर कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। एक जगह तकरीर कर दिए, 3 गो बूढ़ा धाए से उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए चावल काहे बैठो, जब जन्नत ना जावे तो बैठ के क्यों खाना हम बैठ के। हम बोले सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। कल मैदान महशर में जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, हाकार मचा होगा, लोग एक एक नेकियों के लिए तरसेंगे। उस वक्त हिसाब व किताब होने के बाद जो जन्नती होंगे रब का हुक्म होगा, कोई बूढ़ा नहीं होगा, सभी जवान होंगे और जवानी के आलम में सभी जन्नत जाएंगे। इसलिए मुसलमानों जवानी में इबादत कर लो, जवानी में सजदा कर लो, जवानी में नमाज पढ़ लो। जवानी की इबादत जवान होती है। नमाज पढ़ते कि नहीं पढ़ते आप लोग? भाई जुमा 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 हफ्ता हफ्ता पढ़ते हैं। ये मुसलमान सप्ताह में एक दिन नमाज पढ़ने जाएगा। बेचारी बीवी 9 बजे से जुमा के दिन परेशान रहती है, लुंगी सूखने दो, टोपी खोज के ला दो, लोटा में पानी भर दो, लगता है जवान डायरेक्ट मक्का जाएगा। 2 रकात नमाज पढ़ेगा जुमा, बीवी परेशान, लुंगी सूखने दो, टोपी बीवी खोज के ला दे। एक सप्ताह में कहाँ पाएगा? इधर से जुमा गया, टोपी सर से उठाया झप झप, फिर दूसरे सप्ताह में भी कहता कि टोपिया ये लोग कहाँ लो ना देखो। एक सप्ताह में टोपी। मुसलमानों नमाज पढ़ो, चेहरे पे रोशनी होगी, वजू करो, वजू का चेहरा कफन में चमकेगा। जब तुम वजू करोगे तुझे क्रीम की कोई जरूरत नहीं है, फेयर लवली की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जोहर में जब वजू कर लोगे ना वो वजू का चेहरा असर तक चमकेगा, असर में वजू करोगे वही चेहरा मगरिब तक चमकेगा, मगरिब में वजू करोगे वही चेहरा ईशा तक चमकेगा, और ईशा में वजू करके खाना खा के सो जाओ, तेरा चेहरा सोने के बाद भी चमकेगा, फजर तक झूठ चमकेगा, और फजर में कर लोगे तो तुम्हारा चेहरा जोहर तक। इसलिए लोगों मौत से पहले हम सुन्नियों का अकीदा है, इसलिए मौत से पहले मौत आ नहीं सकती। माँ बाप घर में जिंदा है,
दुनिया में जब तक माँ बाप जिंदा है खिदमत कर लो, और माँ बाप दुनिया छोड़ जाए उनके नाम पे इसाले सवाब की महफिल सजा दो, जैसे साहिब खाना ने सजाया। माँ बाप जिंदा है, जिंदा में खिदमत करो, माँ बाप से मोहब्बत करो। माँ बाप राजी होंगे तो रब राजी होगा, और रब राजी होगा तो सब राजी होगा। हे मुसलमानों, अजमेर जाने से पहले, कलियर जाने से पहले, कछोछा जाने से पहले, बरेली जाने से पहले, देवा शरीफ जाने से पहले, मदीना जाने से पहले, मक्का जाने से पहले अपने घर में रहने वाले बूढ़े माँ बाप की खिदमत कर लो, उनसे मोहब्बत कर लो, उनको खुश कर लो। जब घर में माँ बाप तेरे राजी होंगे तो अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा, मदीने का राजा भी राजी। माँ बाप को पहले राजी करो। माँ बाप की रजा में रब की रजा है, माँ के चेहरे में बरकत है, माँ की दुआ में गारंटी है। ए मुसलमानों, नौजवानों, तुम माँ बाप की खिदमत करो, माँ की दुआ लेके घर से निकलना। तुम बम्बई, गुजरात, सूरत कहीं भी चले जाओगे, देश परदेश का सफर करोगे, माँ की दुआ तेरे साथ होगी। रास्ते में अगर मुसीबत भी आएगी, माँ के दुआ के सदके में मुसीबत टल जाएगी। माँ बाप की दुआ लेके निकलो। देखिए माशाल्लाह, 1 बजे बाद के बाद तकरीर करना बहुत ताकत लगती है। मजमे में वो रंग नहीं रहता, लेकिन मैं हूँ झारखंडी की तकरीर पूरे हिंदुस्तान में 1 ही बजे के बाद होती है, आप लोग जानते हैं। बस थोड़ी देर वक्त काफी बीत गया। कल भी जमुई में लगभग 2:30-3 बज गया था। ये हम लोग का दिन भर का मामला है, रात भर का मामला है। 1 बज गया, जलसा खत्म 12 साढ़े 12 बजे तक करने की बात थी। माशाल्लाह आज का जलसा सबों ने बहुत अच्छा पढ़ा, मुबारक हुसैन मुबारक। उनकी आवाज में इतनी खनक है, एक जादू। शरफुद्दीन शरफ जौनपुरी, नसीम से और भी नसीम राही और शफात बरकाती महफूज के फिर जितने भी शोरा, मुख्तार नकीब आज़म हिंदुस्तान, मौआ इस्माइल साहब, सबों ने एक के बाद डिग्री पेश किए। और आप लोग बहुत अच्छा सुने भी। अगर आप समर्थन देंगे तो 10-5 मिनट मुझसे भी सुन लीजिए। जिस अंदाज में आप बैठे हैं और बहुत दूरी बना के बैठे हैं, जब भी जलसा प्रोग्राम कीजिए तो लोग करीब बैठना चाहिए। सामने जैसी जगह जितनी खाली होती है ना, जैसे हमारे और आपके संपर्क कवरेज एरिया से जहां बाहर रहिएगा, नेटवर्क क्षेत्र से बाहर होने के बाद प्रॉब्लम उत्पन्न होने लगता है, टावर ऑफ डाउन होने लगता है। तो आप लोग ये जो पीढ़ा है ना, ये चबूतरा से आप जो बाहर बैठ गए, माशाल्लाह बहुत अच्छा बैठे। साहब खाना ने बड़ी मोहब्बत से, प्रेम से, लगन से, प्यार से, मिल्लत से इस दिल से पाक को सजाया। चहल्लुम के नाम पे अपने वालिद मरहूम मगफूर मौला परवरदिगार जिनके नाम पे इस जलसे को सजाया है, अल्लाह उनके गुनाहों को तू माफ फरमा, उनके कब्रों को बुक़्क़े नूर बना, रोशनी से मामूर फरमा, जन्नतुल फिरदौस में जगह दे दे। हर जितने लोग अब तक ठंडे में तेरे और तेरे रसूल की जिक्र पाक को सुन रहा है, मौला यही कल मैदान महशर में निजात का जरिया बना। ए मुसलमानों, माँ बाप की दुआ लेना सबसे बड़ी दुआ माँ बाप की होती है। एक माँ घर पे रहे और वो माँ सिर्फ आंचल उठा दे, उनकी दुआ गारंटी कबूल होती है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत। बेटा हाजी बन जाए, नमाजी बन जाए, पीर बन जाए, मुफ्ती बन जाए, माँ झोपड़ी में रहे तो हाजी जैसे बेटों के लिए झोपड़ी में रहने वाली उसी बूढ़ी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। माँ बाप जिंदा है तो खिदमत कर लो, उनका चेहरा देख लो। अभी चलता फिरता माँ बाप घर पे है, उसको अच्छा खाना खिला दो। लेकिन आज हम लोगों का सिस्टम ऐसा नहीं। जब तक माँ बाप जिंदा है बेटा बहू ध्यान नहीं। बाप जब चारपाई पकड़ ले, माँ जब खटिया पकड़ ले, खाना पीना बंद हो जाए, तब बेटा सेब लेके, संतरा लेके, रसमलाई लेके आता है, तब जाकर के दामाद बाबू आएगा।
तब जाकर के उसकी बेटी सब आती है। अब बेचारा खाटी में अब क्या खाएगा। मुसलमानों अभी जिंदा है, चलने फिरने के लायक है, माँ बाप को खिला लो, उनसे दुआ ले लो। माँ बाप की दुआ से उम्र बढ़ जाती है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के मजमे, दाऊद अलैहिस्सलाम के यहाँ दरबार में हमेशा मजमा लगा करता था। उस मजमे में लोग आते उनके कौम के कबीले के। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम खिताब फरमाते। एक दिन ऐसा हुआ, दाऊद अलैहिस्सलाम अपने कौम से खिताब फरमा रहे थे। इतने में क्या देखते कि मलिकुल मौत हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के उस मजमे में खड़ा है। मजमे में खड़ा है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने देख लिए, पैगंबर हैं, देख लिए, पहचान गए कि मलिकुल मौत। दाऊद अलैहिस्सलाम फरमाते, मलिकुल मौत आज तू अब मेरे मजमे के अंदर आ गया, क्या काम है, किसकी रूह निकालना है। मलिकुल मौत फरमाते, अल्लाह के पैगंबर एक नौजवान तेरे इस महफिल में आया है, इस मजमे में तेरे बैठ के खिताब सुन रहा है। ये नौजवान यहाँ उठेगा, अपना घर जाएगा, जो ही घर जाएगा उनकी रूह को निकाल ली जाएगी, अल्लाह का हुक्म है। दाऊद अलैहिस्सलाम की खिताब उस मजमा खत्म होता है, लोग अपने अपने घरों के तरफ चलने लगते। वो नौजवान भी चल रहा है, उनके पीछे पीछे मलिकुल मौत भी चल रहा है। वो नौजवान जो ही घर जाएगा उनकी रूह निकाल ली जाएगी, अल्लाह का हुक्म है। नौजवान आगे आगे, मलिकुल मौत पीछे पीछे, नौजवान बढ़ रहा है, मलिकुल मौत उसके पीछे जा रहे हैं। जो ही मलिकुल मौत, जो ही नौजवान अपने घर के दरवाजे पे पहुंचते हैं, माँ बूढ़ी थी, आंख में रोशनी नहीं थी, हाथ में बूढ़ी माँ गिलास लिए बैठी थी, पानी के घड़े को देख नहीं पाती थी। बूढ़ी माँ को सख्त प्यास लगी थी, अपने बेटे के पांव की आहट की आवाज सुनती है। वो बूढ़ी माँ आवाज देती है, मेरे बेटे बहुत सख्त प्यास लगी है, गिलास लो, घड़े से पानी निकाल के मुझे पिला दो। मलिकुल मौत सामने है, वो गिलास पकड़ता है, घड़े के करीब जाता है, पानी को निकालता है, माँ के हाथ में देता है। वो माँ पानी पी लेती है, आंचल उठा के दुआ करती है, परवरदिगार, ए मौला कदीर, मेरे बेटे की उम्र में बरकत अता फरमा। इतना कहना था, मलिकुल मौत पीछे हटने लगते, वापस हो जाते। मलिकुल मौत अब वापस हो गए, माँ की दुआ कबूल होती है, उनकी उम्र बढ़ जाती है। सुलेमान दाऊद अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती, दाऊद अलैहिस्सलाम मुलाकात होती, मलिकुल मौत से फरमाते, ए मलिकुल मौत तू तो रूह निकालने के लिए गया था, खाली हाथ वापस आ गया। मलिकुल मौत फरमाते, अल्लाह के पैगंबर, मैं तो रूह निकालने के लिए उस नौजवान का गया था, अल्लाह का हुक्म था, लेकिन उसी अल्लाह का हुक्म हुआ कि मलिकुल मौत वापस पलट जा। उनकी बूढ़ी माँ ने आंचल उठा के दुआ कर दी है, अपने बेटे की उम्र की लंबी की दुआ मांगी है। ए फरिश्ते, ए मलिकुल मौत, मैंने उनकी दुआ कबूल फरमा लिया है और उसकी बेटे की उम्र में बरकतें बढ़ा दिया है। दाऊद अलैहिस्सलाम फरमाते, ए मलिकुल मौत, ये बता उस नौजवान की उम्र कितनी और बढ़ गई। मलिकुल मौत फरमाते, उसकी उम्र अल्लाह ने माँ की दुआ की बरकत से 30 साल और बढ़ा दिया है। नौजवानों गौर करो, अपने दिल पे हाथ रख के सोचो, जिस माँ की दुआ से मलिकुल मौत हट जाए, जिसकी माँ की दुआ से मौत टल जाए, उम्र बढ़ जाए, उसी माँ की दुआ को लेके घर से निकलना, माँ की खिदमत करना, माँ को राजी रखना। माँ अगर खुश होंगे तो रब राजी होगा, कुरान पढ़ोगे तो कबूल कर ली जाएगी, जलसे में बैठोगे कबूल हो जाए, इबादत करोगे कबूल हो जाए, क्योंकि माँ बाप की रजा में रब की रजा है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। क्या मकाम है। एक माँ भी ठंडा में जाके देखिए, अपने बच्चे को सीने से लगा के सुलाती है। एक माँ खुद भीगे बिस्तर में सो जाती है, अपने बच्चे को कलेजे से लगा के सुलाती है। लेकिन आज के नौजवान
पता नहीं शादी होने के बाद क्या समझता है। वो बीवी जो ही घर पे आती है, बहू, हम लोग पानी में फूंकते हैं असर नहीं, नमाजी साहब फूके असर नहीं, इमाम साहब पानी फूंक दे असर नहीं, हाजी साहब फूके दम करे असर नहीं, पीर साहब फूंक दे असर नहीं। लेकिन अभी की बहू बेटी क्या फूंक देती है अपने शोहर के कान में, 3 साल असर रहता है। सही बता रहा हूं। वो माँ के कदम से दूर, माँ के खिदमत खत्म। पता नहीं आज के दौर में क्या, एक जगह तकरीर कर रहे थे कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। एक लड़का खड़ा होकर कहने लगा, झारखंडी साहब, माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। ये तो हमारे इमाम साहब भी तकरीर में कहते हैं, और भी मौलाना लोग कहते हैं, बयान करते हैं, और भी मुकर्रिर तकरीर करते हैं कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। और सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं? आप लोग कभी नहीं बयान करते। कम से कम बोलना चाहिए कि सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है। हमने कहा बेटा, सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, 1.5 लाख नगद। आजकल नहीं देखते, 1.5 लाख में बेटा बेचता है। बेटा बेच करके मस्जिद के इमाम को नहीं देगा, मदरसे में नहीं देगा, मस्जिद में नहीं देगा, गरीब को नहीं देगा। वो जाकर के गिरिडीह जाएगा, जमुआ जाएगा, अगल बगल जाएगा, जाकर के बाजार में, हाँ, सरिया जाएगा, और जाकर के क्या करेगा, 30,000 40,000 में गाड़ी करेगा, 10-12 स्कॉर्पियो, 12,000 में डीजे, 8,000 का पड़ाका, सेहला लाएगा धनबाद से, पगड़ी मंगाएगा गिरिडीह से, जूता लाएगा कोटरमा से, और इतर इतने खुशबूदार जो दुल्हा जिंदगी में पेशाब करके पानी नहीं लेता है। और शादी के दिन देखिएगा वही दुल्हा बाबू को, वो हुब्बा जुब्बा, वो शेरवानी, वो पगड़ी, इतना इतर लगा के लाया है, लगता है जिन्नात के खानदान से उठा के लाया। नहीं देखते हम लोग, 1.5 लाख लेकर के बाजा बज रहा, दरवाजे पे डीजे, इमाम मौलाना मना करते नहीं मानता, दरवाजे पे बाजा बज रहा है, पटाखा फोड़ रहा है, 10, 20, 50 गाड़ी लगा दिया। और वो समधी जो बना बेटा बाप, हाथ में एक झोला पटाखा, पिस्तौल माचिस के साथ निकला है, बाराती जा रहा है, लगता समधी नहीं आतंकवादी जा रहा है। ऐसा कह रहा है, दरवाजे पे बाजा, फीस ढास ढूस, पूरा मेहमान कुटुंब खुश। इमाम को नहीं देगा, पूरे इलाके को पैसा खर्चा कर देगा, और मस्जिद के इमाम साहब को मिलाद पढ़वा करके 100 टका बाकी रख लेगा, नहीं देगा। पर सूत नहीं, इमाम साहब सुबह बैठ कर वो सूत न काले तो जान मान लो, सूत न जाने तो इमाम साहब 2 बजे रात की धार में सुतेगा, 3 आएंगे। ये कौम के हालात नहीं देंगे। दोस्त लगता एक इमाम को आज मुसलमान अंग्रेज इतना नहीं सताया होगा भारत में जितना अभी के मुसलमान अपने मस्जिद के इमाम को सताता है, जुल्म करता। 5,000 6,000 तनख्वाह दे करके 24 घंटा ड्यूटी करवाना, अंग्रेज तो फांसियां दे देता था। ये मुसलमान अपने इमाम को तड़पा तड़पा के मार देगा। 150 रुपया हाजिरी, 24 घंटा ड्यूटी, 5,000 तनख्वाह है तो 165 रुपया हाजिरी है। अगर 6,000 रुपया तनख्वाह है तो 200 रुपया हाजिरी है। तो 24 घंटा खटवा के 200 रुपया देना, 8 घंटा में 70-80 रुपया आप 8 घंटा में ले लेते हैं, 400-500 1000 रुपया लेते हैं। अरे इमाम को 8 घंटा खटवा के 80 रुपया देते हैं, 100 रुपया देते हैं, 80 रुपया 70 रुपया देते हैं। अगर ये 8 घंटा में अगर 100 रुपया देते 9,000 रुपया महीना होता, नहीं देते। 8 घंटा खटा के इमाम को 70 रुपया 8 घंटा खटाती है, जुल्म है। ये भारत के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, ये कानून के खिलाफ। ये समझ लीजिए कयामत के दिन मैदान महशर में सदर सिक्योरिटी कमेटी को खड़ा किया जाएगा कि तुम इमाम का हक मार के क्यों आया है। जब पूरी दुनिया की लेबर मिस्त्री 400, 500, 300 लेता था 4 घंटा में, अपने मस्जिद के इमाम को आप 150 देते थे, 200 देते थे। आपके यहाँ की बात नहीं, पूरे हिंदुस्तान की बात बता रहा हूँ। इसलिए मुसलमानों, अपने बाल बच्चों को पढ़ा दो, सीनों में इल्म डाल दो। जब पढ़ा लिखा तेरा बेटा होगा, वो बेटा मोबाइल नहीं लेके दौड़ेगा, वो गेम नहीं खेलेगा, इमाम के मोहब्बत करेगा, गलियों में चलेगा गुलाम रसूल की तरह, घर में बैठेगा गुलाम अली की तरह, माल में रहेगा गुलाम ख्वाजा की तरह, और दुनिया से जाएगा आशिक मुस्तफा की। वक्त बहुत ज्यादा हो गया है,
लगभग लगभग बहुत देर तक हो गई। अब कितनी देर तक मत सुनिए, स्टेज मोटा खाली हो गया। आप लोग पांचों बचल, ये लोग देखिए इमाम है किसी कहीं कहीं कोई गांव, माशाल्लाह। फिर कभी जिंदगी सलामत रही, मुलाकात होगी। हाँ, बहुत देर तक सुन लिए, 1:15 बज गया, ठंड बहुत ज्यादा। और थोड़ी देर सुनिएगा, और थोड़ी देर बोल दूं भाई, बोल हैं, ऐसा नहीं लगता है। इसलिए हम छोड़ रहे हैं कि आप लोग लगता है कुछ नहीं। देखिए मसला ये होता है कि 12 बजे रात के बाद बोलने में परेशानी तो होती नहीं है। इधर कुछ लोग गप कर रहे हैं, माशाल्लाह। बहुत अच्छा सुने, मौत से पहले मौत तो नहीं आ सकती, आएगी मौत से पहले मौत, नहीं ना आएगी। अच्छा एक चीज बताइए, मरने के बाद लोग क्या देखता है? मैयत का घर देखता, उसका सर देखता, उसका पांव देखता नहीं, उसका मुंह देखता, चेहरा। कफन हटा हटा के चेहरा देखता। उसी चेहरे को बनाओ, उसी चेहरे को सजाओ, सजदों से सजाओ। कपड़ा फटा पुराना रहे कोई कम नहीं, सजदा चमकता रहे। कल फातिमा ज़हरा हुसैन की मां, अली की बीवी, नबी की बेटी फातिमा के बदन पे एक कपड़ा होता, 12-12 पेवन लगा लेती। फातिमा के कपड़ों पे मोती पत्ती नहीं चमकता, लेकिन फातिमा ज़हरा जब सजदा करती तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता। आज हमारे घर में बहू बेटी को नमाज पढ़ने के लिए कहिए, वो नमाज बहुत कम पढ़ती है। 95% औरतें नमाज नहीं पढ़ती। शोहर बेचारा कमाते कमाते मजदूरी करते परदेश आते जाते परेशान। कल गौसे आजम पिराने पीर, बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर की माँ कुरान पढ़ती, तब जाके सोती। अब्दुल कादिर माँ के पेट में होता, माँ कुरान की तिलावत करती। और जब अब्दुल कादिर दुनिया में आए तो 17 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुए। कल माँ कुरान पढ़े तो बेटा गौसे आजम पैदा हो। आज की बहू बेटियां टीवी देख के सोती, मोबाइल देख के सोती है, सीरियल देख के सोती है। उनके नस्लों में बेटा गुलाम गौस नहीं, गुलाम डीजे पैदा हो रहा है। गुलाम हुसैन नहीं, गुलाम फ्री फायर पबजी पैदा। माँ कुरान पढ़ ले, कसम खुदा की उनके नस्लों में जो बच्चे होंगे वो बेहया बेशरम नहीं होगा। वही बेटा गुलाम हुसैन होगा, वही बेटी कनीज़े फातिमा होगी। ससुराल जाएगी, गरीब के झोपड़ी में होगा, शोहर आएंगे सलाम कर देगी, वही झोपड़ी में जन्नत का नमूना नजर आएगा। आजकल की बहू बेटी शोहर को तो सलाम करती नहीं, करती है छतरबाद वालों, मेहमान कुटुंब सबकन सलाम नहीं करती। आप जुमा पढ़ के आइए फिर भी सलाम नहीं, बाजार से आइए फिर भी सलाम नहीं, मार्केट से आइए फिर भी सलाम नहीं। देहातों में रवाज रखा है कि साल में एक दिन सलाम करना है। किस दिन? ईद में। एक दिन ईद में देहात में बीवी सलाम करेगी अपने शोहर को, HD सलाम, एक ही दिन सलाम। 4G सलाम, एक के दिन ईद में सलाम करेगी। सिर्फ ईद में अपने शोहर को खोज के सलाम करेगी, ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी बशर स्विच ऑफ। ईद में सलाम फिर नहीं, वो भी सब नहीं करेगी। पहले बीवी कपड़ा देखेगी, अगर कपड़ा ठीक ठाक है तब सलाम ठीक ठाक, अगर कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलामो मोटे मोटी नहीं करेगी। कल फातिमा एक कपड़ा रखती, 12-12 पेवन होता। फातिमा ज़हरा के कपड़ों पे मोती पत्ती नहीं चमकता, लेकिन फातिमा सजदा करती तो मोती से ज्यादा चमकता। मस्जिद नबी से मौज़िन बिलाल अज़ान देते, फातिमा ज़हरा की आंखों में आंसू आ जाता। फातिमा रो रो के कहती है, परवरदिगार कितनी छोटी तूने रात बनाई मौला। फातिमा दिल खोल के सजदा न कर सकी के सुबह हो गई। आज की बहू बेटियां नमाज नहीं पढ़ती, यही वजह है कि आज हमारे घर में परेशानी बढ़ गई है। हम लोग कहीं जाते हैं प्रोग्राम में,
बहुत सी औरतें कहती हजरत एक गिलास पानी पढ़ दीजिएगा। हम बोले एक गिलास नहीं, चपा कले पढ़ देते। पीते रहो, नहाते रहो, घुड़मुड़िया मारते रहो। नमाज नहीं पढ़ना, खाली पढ़ा हुआ पानी पियो। नमाज पढ़ोगे तो अपने चेहरे में रोशनी होगी, खाली पढ़ा हुआ पानी से काम चलेगा नहीं चलेगा। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। जनाब मोहम्मद, क्या नाम है प्रोग्राम कराने वाला लड़का, क्या नाम लिखा है उसमें? अब्दुल जब्बार और महबूब साहब अय्यूब अंसारी। अल्लाह ताला इन बेटों की उम्र में बरकतें अता फरमाए, जिसने अपने बाप के नाम इतना बड़ा प्रोग्राम। बड़ी किस्मत वाले होते हैं जो अल्लाह व रसूल की महफिल में बैठते हैं। मुसलमानों, इत्तेहाद कायम करो, मिल्लत कायम करो। पूरी दुनिया की नजर आप पर है, आप बिखरे पड़े हो। अफसोस तो लगा मुझको इस बात पे, जब हम आए कुछ बातें सुने कि मामा साहब, हमने बोला कि कितने घर है? कहा कि 45 घर है। मैंने कहा कि माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इस गांव में बरकतें अता फरमाए। मिल्लत करो तो जिंदगी पैदा होगी। आज से 30 साल पहले पीछे जो मामला होता था वो मामला आपके गांव में चल रहा है। अब वो सिस्टम खत्म है जैसे आप लोग भी कर रहे हैं। मिल्लत मोहब्बत है, ये पार्टी पोलोटी भयादी गोतिया खानदानी सब खत्म करो। एक प्लेटफार्म में नौजवानों बैठ जाओ। आपकी मस्जिद माशाल्लाह अच्छी है, इबादत करो। कोई किसी का बिगाड़ नहीं पाता है, कोई किसी को देख के चलाता नहीं है। जलन और हसद जिस कौम में पाई जाती है वो कौम तबाह हो जाती है। तुम जलन पैदा बंद करो, हसद बंद करो, तुम्हारे घर में बरकत होगी। जलोगे तुम्हारे घर में बरकत नहीं होगी। समय से पहले किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। मेहनत कीजिए, अल्लाह ताला रास्ता पैदा करेगा। किसी की तरक्की देख करके, किसी को और देख करके जलने से कुछ नहीं होता। बराबरी करो, कोशिश करो कि हम भी अपने बेटे को पढ़ाएंगे, मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे, हम भी अपने पाँव पे खड़े होंगे। कोई किसी को पार्टी पोलिटी भयादी गोतिया कोई चला नहीं देता है। ये सिस्टम बंद करो और आपस में मोहब्बत पैदा करो, मिल्लत पैदा। पूरी दुनिया जाग गई है और तुम अपने गांव में पार्टी पोलिटी में लगे हो। पूरी दुनिया तुमको देखने पे लगी है, तुम अपने घर गांव देख रहे हो। राजनीतिक करना, नेतागिरी तो मैदान में करो तो लीडर बन जाओगे, एमएलए एमपी बन जाओगे। नेतागिरी करो तो विधायक बन जाओगे। गांव में भयाद में नेतागिरी करके फायदा नहीं है। गांव मोहल्ला घर चौपट हो जाएगा, कोई काम नहीं देगा। बर्बादी के कगार पे खड़े हो जाओगे। गुरबतियों के जंजीर पांव में बेड़ियां की तरह चुभेगी। उस वक्त तुम रोगे और मरने के बाद भी तुम्हारे दिलों में जब खोट होगा तो चेहरे पे रोशनी होगी। तुम पाक साफ होकर के अपने दिल आत्मा को पाक करके दुनिया छोड़ोगे। दुनिया आएगी, कफन हटाएगी, चेहरा देखेगी, दुनिया कहेगी रख दो कफन। ऐसा लगता है जैसे कोई गुलाम हुसैन सोया है, ऐसा लगता है जैसे कोई गुलाम गौस सोया है, ऐसा लगता है जैसे कोई गुलाम ख्वाजा सोया है। हर किस्मत पे नाज करो मुसलमानों। जिस दिन तुम दुनिया छोड़ोगे, कफन ओढ़ोगे, इतर खुशबू लगाओगे, कब्रों में जाओगे, जिन आका के बिंदे के सलाम पढ़ते रहे, कब्रों में उसी आका की दीद होगी। हम सुन्नी गरीब की ईद होगी। मौत से पहले मौत नहीं आ सकती। मैंने जिस आयत को पढ़ा, वानफिक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत, और तुम खर्च कर डालो अपने दी हुई रिस्कों में से उससे पहले कि तुम्हारी मौत आ जाए। ठिकाना गोर है तेरा, इबादत कुछ तो कर गाफिल। कहावत है कि खाली हाथ घर जाना नहीं। अच्छा माशाअल्लाह, फिर कभी जिंदगी मुलाकात रही, सलामत रही, मुलाकात होगी। जितनी देर कहोगे उतनी देर तक गुफ्तगू होगी। ठंड का मुकाबला करते हुए इशारा भी हो रहा है, लिहाजा फिर कभी जिंदगी सलामत है। पूरा मजमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह।